ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ ऋषि यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि ये कल सुबह 5:44 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र जो कल सुबह 5:47 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 10 अगस्त 10 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में धारण करे, उसे चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग का
प्रारंभ किया है, उसमें चौथे श्लोक में भगवान अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति का निरूपण करते। तो ये जो जड़ प्रकृति है वो अष्टधा कही कि 8 विभाग में पहला विभाग है वो 3 विभाग। प्रकृति यानी माया, माया पहली भगवान की त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। उसी का अंतर विभाग अष्टधा प्रकृति है। उसी माया प्रकृति का अंतर विभाग, अष्टधा का भी अंतर विभाग 24 तत्व है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस तरह अवान्तर भेद सारे शास्त्रों में कहे। मूल तो ये प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, दैवी, हेषा, गुणमयी, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुण। उसी से पर ये सारा 8 प्रकार के आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब प्रकट होते रहते। तो ये कहा मूल तत्व प्रकृति, जिसे उसका स्वभाव भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कहते हैं भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार, इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति बनो कि जिसके द्वारा सारा संसार संचालन किया जाता है, संचालित होता है। तो ये जो जड़ प्रकृति है उसमें ये अपरा प्रकृति कहा, जिसका कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध है। तो पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण मन है, मन का कारण बुद्धि है और बुद्धि का कारण अहंकार है और अहंकार का कारण यह प्रकृति माया है। यम अष्टधा भिन्ना प्रकृति यानी भिन्न भिन्न प्रकार वाली। तो इस तरह यह संसार चलता रहता है। अब ये जो मनुष्य है उसे यह सूक्ष्म तत्व का विवेक, आजकल जो वैज्ञानिक लोग बहुत बात करते हैं ना भौतिकवाद, उनको तो इस प्रकृति से कोई मतलब ही नहीं। उनकी रेंज में, उनकी बुद्धि में ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म प्रकृति, उससे उसे कोई लेना देना। वो तो सब ऐसे ही कहते चलता है, अपने आप होता है। इसीलिए इसमें कोई करने वाला ईश्वर या प्रकृति या माया नहीं है। बस हम लोग वैज्ञानिक लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं तो हो जाता है, अपने आप होता है। तो ये सब वैज्ञानिक आजकल के भौतिकवादी, जड़वादी, उद्योगवादी, ये सब असुर राक्षसों को इस सूक्ष्म तत्व का विवेक नहीं कभी हो सकता। वो करना चाहते भी नहीं और कर सकते भी नहीं चाहे तो भी। क्यों? कि वो जड़ प्रकृति, भौतिक उनकी जो है बुद्धि, भौतिकवादी है, जड़ है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है तो वह विवेक कर सकता है। सात्विक, यहाँ ये ज्ञान जो है ये राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि वाला सुनेगा तो भी उसको समझ में नहीं आए, क्योंकि वो तमोगुणी बुद्धि वाला है, भोग लंपट है, या रजोगुणी बुद्धि वाला है, वैज्ञानिक है, उसके पल्ले ये नहीं पड़ेगा, वो चाहे सुने या पढ़े। लेकिन जिसकी सात्विक बुद्धि है, जो धर्मात्मा है, जो परोपकारी है, जो ईश्वर में श्रद्धा भक्ति वाला है, उसे ये बात समझ में आए। इसीलिए सब लोग सुनते हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम होते। जो श्रद्धा वाले हैं, भक्ति वाले हैं, धर्मात्मा है, उन्हीं को ये तत्व ज्ञान
समझ में आता है वो समझ सकते हैं, सुनते हैं। तो ये जो भगवान की प्रकृति, प्रकृति यानी त्रिगुणी माया, जब अलग अलग दिखती है तब उसे अष्टधा 8 प्रकार का वर्गीकरण कर दिया है। वही प्रकृति जो माया त्रिगुणात्मक है उसी को भगवान वर्गीकरण करते हैं, और उसी का और वर्गीकरण ऋषि मुनि संत महापुरुष करते हैं, तो 24 तत्व हो जाते है। तो प्रकृति माया। तो इस प्रकार शास्त्रों में आचार्य परंपरा से यह प्रकृति माया का वर्गीकरण कर दिया गया है। भूमि शब्द जो है इसका यहाँ शब्दार्थ गंध सूक्ष्म तन्मा, सूक्ष्म गंध तन्मात्रा है। भूमि पृथ्वी उसी को कहते हैं जिसमें गंध होती है, और वो नाक के द्वारा घ्राणेन्द्रिय से जिस जिस विषय का हमें अनुभव होता है गंध के रूप में। और गंध के रूप में क्या है? मिट्टी है, उसमें भी गंध है, सुगंध है। वनस्पति है, सारे पेड़ पौधे, उसमें भी सुगंध है। और प्राणी है, उसमें भी गंध है अपनी अपनी। तो जिसमें गंध होती है, पृथ्वी, मिट्टी, वनस्पति, प्राणी, 84 लाख जीव, ये सब जो है वह भूमि कहा जाता, उसी को कहते। क्योंकि जो गंध है वही पर पृथ्वी है। तो नाक के अंदर घ्राणेन्द्रिय में हम भोजन करते हैं तो हमें जो सुगंध आती है भिन्न भिन्न, वो भी पृथ्वी तत्व ही है, सूक्ष्म तन मात्र। अब गंध दिखती नहीं है ना, सूक्ष्म है। आपके सामने मिठाई पड़ी है, रसगुल्ला, तो उसकी सुगंध आती है। फल है, आम है, उसकी भी सुगंध आती है, लेकिन वो सुगंध दिखती नहीं है। आम दिखता है आपके सामने खुद टेबल में, प्लेट में, लेकिन सुगंध जो है वो आप अनुभव करो, सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म तत्व को, गंध को, गंध तन मात्रा को सूक्ष्म स्वरूप कहा है पृथ्वी का। और एक स्थूल स्वरूप है, गुलाब है, गुलाब का जो स्थूल स्वरूप है वो पृथ्वी, और उसमें जो सुगंध है वो सूक्ष्म तन मात्रा, वो भी पृथ्वी तत्व ही है। तो इस तरह पंच महाभूत की दो विभाग है, स्थूल विभाग और सूक्ष्म विभाग। तो स्थूल विभाग को पंच महाभूत कहते और सूक्ष्म विभाग को सूक्ष्म पंच महाभूत तन्मात्रा कहते हैं। और जल की बात ले लो, तो जल जो है वो जिह्वा से हमें जिस विषय का रस, स्वाद का अनुभव होता है, रस तन्मात्रा। तो सारे रस जो है, इतने हम स्वाद लेते दुनिया में, आज हजारों लाखों आइटम है रसनेन्द्रियों के द्वारा रस स्वाद। ये सारे रस स्वाद है वो जल तक। रस जो है अनुभव होता है ना स्वाद का, भिन्न भिन्न, मिर्ची का स्वाद है तो तीता है, और चीनी का स्वाद है तो मीठा है, नीम का स्वाद है तो कड़वा है, नमक का स्वाद है तो नमकीन है। अब ये सारे स्वाद जो है वो हमें दिखता नहीं है, वो तो जब मुंह में डालते हैं रसनेन्द्रिय में तब पता रे कड़वा है, मीठा है। वो स्वाद है, वो रस है, वो रसनेन्द्रिय, वो सूक्ष्म जल तत्व है स्वाद।
जिसका अनुभव होता है, रस तन्मात्रा, इसे जल तत्व, सूक्ष्म जल तत्व। बाकी हमें दिखता है, मिर्ची दिखती है, लेकिन मिर्ची का स्वाद नहीं दिखता, वो जब स्वाद लेंगे तब दिखेगा। तो इस प्रकार वह पंच महाभूत के दो विभाग हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मिर्ची जो आप देख सकते हो, और सूक्ष्म स्वाद जो सूक्ष्म है, आप खाली अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार जब हम आंखों से रूप को देखते हैं, अनुभव होता है, ये सारा का सारा जो अनल, अनल यानी तेज, तेज चाहे अग्नि का हो, सूर्य, ये अग्नि का तेज हो, सूर्य का हो, सारा तेज जो है वो सूर्य का ही, सूर्य कहो, अग्नि कहो, तेज कहो। तो ये जो रूप दिखता है, जो आप अभी मोबाइल में देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तो ये जो रूप है, वो रूप का दर्शन, हर चीज का रूप दिखता है। आम का रूप है, सेव का रूप है, केले का रूप आप देखते हो। ये रूप को प्रकाशित करने वाला जो है सूर्य का तेज है, अग्नि है। तो सभी रूप का दर्शन आंखों से, जिसका रूप दर्शन अनुभव होता है, वह सारा का सारा तेज है। और वायु तत्व है, हवा चलती है, हमें महसूस होती है, लेकिन जो सूक्ष्म वायु तत्व है, वो त्वगिंद्रिय है, जिसके द्वारा हमें ठंडी, गर्मी, कोमल, कठोर आदि अनुभव होता है। वो अनुभव सूक्ष्म है, उसे स्पर्श तन्मात्रा कहते, सूक्ष्म वायु तत्व ही, जिसके द्वारा हमें ठंडी, गर्मी, कोमल, कठिन, सॉफ्ट, हार्ड, वो सारा अनुभव होता है। स्पर्श, चमड़ी को स्पर्श होता है ना, वायु तत्व, तो स्पर्शेंद्रिय है। त्वगिंद्रिय यानी चमड़ी, सारे पूरे शरीर में व्याप्त है, और सभी को वायु का स्पर्श होने से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते। गर्मी की मौसम में गर्मी का अनुभव होता है, ठंडी की मौसम में ठंडी का अनुभव होता है। बिस्तर आपका सॉफ्ट है तो सॉफ्ट अनुभव होता है, बिस्तर हार्ड है तो हार्ड का अनुभव, चमड़ी को अनुभव। और वो सूक्ष्म स्पर्श जो है ना, वह सूक्ष्म वायु है। और खम कहा आकाश, आकाश शब्द तन्मात्रा, सूक्ष्म शब्द, शब्द आप देख नहीं, मैं बोल रहा हूं, वो आप सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब जितने भी शब्द है डिक्शनरी में, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, लाखों, करोड़ों, अरबों शब्द है, भौतिक शब्द है, अध्यात्म विषय के शब्द है, देवी शब्द है, परमार्थ विषय के सारे शब्द जो है, वो शब्द सूक्ष्म तन मात्रा कान से जो हमें शब्द रूप में अनुभव होता है, शब्द वृत्ति रूप, वह सारा का सारा आकाश तत्व है। शब्द कहो यानी आकाश तत्व, आकाश कहो यानी शब्द तत्व। तो ये सारा जो संसार हम अनुभव करते हैं, वो है ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ये सारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, संपूर्ण संसार की अनुभूति प्रतिक्षण होती रहती है। ये सारा भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार, जिसको हम संसार कहते हैं,
उसका सार ये पांच इंद्रिया है। मान लो कि पांच इंद्रियों को निकाल दो आपके शरीर से, अब आप संसार का अनुभव करो, कोई संसार का अनुभव नहीं। सारा बाह्य संसार जो हम अनुभव करते हैं, भोग करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारा का सारा इस पांच इंद्रियों का ही संसार देखते हैं। ये पांच इंद्रियों के बिना न हम कुछ जान सकते हैं, न कुछ अनुभव कर सकते, न कुछ देख सकते। इसीलिए जो कोमा में चला जाता है ना, उसकी पांचों इंद्रियां काम नहीं करती है ज्ञान है, इसलिए वो कोमा में, वो कुछ देखता नहीं है, सुनता नहीं, स्पर्श नहीं, स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारा कोमा। तो ये जो बाह्य संसार है, वो इस इंद्रियों के बिना हम नहीं जान सकते, नहीं अनुभव कर सकते हैं। किसी न किसी इंद्रिय से ही हम इस संसार को अनुभव करते हैं, अनुभूति करते, जानते, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस। भाई आपके सामने आपकी बहन आ गई, तो उसका रूप आपने देखा, ये मेरी बहन है, तो कैसे जाना? आंख के द्वारा, रूप देख। यदि आप अंधे हैं, सामने आके खड़ी है चुपचाप, तो आपको पता नहीं कि बहन सामने आके, पता ही नहीं कि मेरी बहन है। रूप, बहन का रूप है वो आंख के द्वारा प्रकाशित हो। तो इसी तरह संसार के सभी विषय किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा ही जगत का अनुभव हम करते रहते हैं, सुबह से शाम, जन्म से मरण, सारा का सारा इंद्रियों का व्यापार है, उसी को संसार कहते हैं। अब प्रकृति के जो बाहरी विषय को बतलाकर, ये बाहर है, आप शब्द स्पर्श रूप संसार आपका जो आसपास आप देख रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पांचों। अब जो आंतरिक वृत्ति सूक्ष्म संसार है, उसके बारे में कहते हैं। तो ये प्रकृति का जो त्रिगुणी माया, प्रकृति का बाह्य संसार कहने के बाद आंतरिक तत्व जो है, सूक्ष्म है, उसमें भगवान ने कहा मन। ये वृत्ति है, सूक्ष्म है, दिखती नहीं, आपको स्वयं दिखेगी, दूसरे को नहीं दिखेगा। आपका मन, कोई मन को दिखाने दे, मेरा मन देख ले, उसका फोटो ले ले मेरे मन का, मन का फोटो मन को देख नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म वृत्ति है ना। तो हमारे अंदर जो भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ अनंत विषयों के विषय में जो निरंतर संकल्प विकल्प होता रहता है, वो सारी वृत्तियां जो है उसी को मन कहते हैं। तो सारा विषयों का अनुभव हम मन में करते हैं, मन में संकल्प विकल्प वृत्तियां होती रहे। अरे ये गधा है कि खच्चड़ है कि घोड़ा है, सामने तो लगता है गधे जैसा भी लगता है, घोड़े जैसा भी लगता है, खच्चड़, अब समझ में नहीं आ रहा। तो ये वृत्ति है, सामने खड़ा है खच्चर, न गधा है न घोड़ा है, लेकिन हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती कि गधा है कि घोड़ा है। तो हम संकल्प विकल्प वृत्ति में रहते हैं ना, उसको कहते हैं मनः, मनोवृत्ति। इसी तरह सभी विषयों में संकल्प विकल्प होता है। अरे भगवान है कि नहीं है, ये देवी देवता है कि नहीं है, ये संसार में ये सत्य है कि असत्य है, ये सारा जो है देख रहे हैं, तो इसमें वो हमेशा संकल्प विकल्प होता रहता है। ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये सही है कि ये गलत है, ये धर्म है कि अधर्म है,
ये सारी वृत्तियां मन में उत्पन्न होती, द्वंद्वात्मक संकल्प विकल्प, उसी को मन कहते हैं। वो विषय देखकर होती, पहले पांच विषयों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, फिर मन कार्य। यदि पांच इंद्रियां कार्य नहीं करती है तो मन कुछ नहीं संकल्प विकल्प करेगा। इसीलिए पांचों इंद्रियों के माध्यम से मन संकल्प विकल्प वृत्तियां करता रहता। अब ये मन की बात, और मन से ही पता चलता है विषय की वृत्तियां हो रही है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपने अखबार पढ़ा, उसमें लगा कि सोने का भाव 10,000 गिर गया है, तो आपके मन में तुरंत वृत्ति, अरे ज्यादा गिरने की संभावना है, संकल्प विकल्प शुरू हो जाता। चलो गिरते हैं तो सोना खरीद लो, 10 तोला 20 तोला, फिर भाव बढ़ेंगे तो बेच देंगे। तो सोना वैसे भी घर में पड़ा है 20 तोला, अब सस्ता हो रहा है, गिर रहा है, तो और खरीद लो। बाद में जब भाव बढ़ेंगे तो बेच देंगे। स्वयं को पता भी लगता है कि मन में संकल्प परिपक्व वृत्ति हो रही, इसे मन कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मक। मानो कोई विद्यार्थी है, कॉलेज का युवा, क्रिकेट का प्रेमी है, और उसकी कल जो है परीक्षा है, एंट्रेंस, आईआईटी जी, तो परीक्षा है। और ये आज भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, वो भी रात को है। अब वो मैच देखना है 6 घंटा की, फिर पढ़ाई करना है, क्योंकि अगले दिन सुबह परीक्षा देनी है। तो वो दुविधा में, अरे क्रिकेट देखो कि परीक्षा की तैयारी करो, यह मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरा पढ़ा हुआ। वो चैप्टर 7 8 तो अभी समझ में नहीं आया, उसे पढ़ना हो, तो उसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं ठप हो जाऊं। तो चैप्टर पढ़ना बाकी है, 7 नंबर 8 नंबर का अध्याय बाकी। अब मैं मैच देखूं कि ये पढ़ाई, संकल्प विकल्प हो रहे हैं। ये वृत्तियां, मैच के विषय में मैच की वृत्ति, फिर पढ़ाई की, अपना मैथ्स का चैप्टर 9 10 अभी बाकी है, फिजिक्स का भी 2 चैप्टर बाकी है, और कल परीक्षा है, तो ये सब कैसे कर। पढ़ लो, पढ़ू नहीं, मैं पढ़ू, पढ़ना चाहता हूँ, मन में संकल्प विकल्प होता, ये वृत्ति। ये पता किसको लगता है? दूसरे को नहीं, उसको स्वयं। वो स्वयं जानता है कि मेरे मन में संकल्प विकल्प वृत्तियां हो रही है, कि मैच देखो कि पढ़ाई करो, परीक्षा की तैयारी, मैच देखो कि, अब वो संकल्प विकल्प हो रहे हैं। उसको केवल मनुष्य वह स्वयं ही साक्षात अनुभव करता है, दूसरे को पता नहीं चलता, किसी के कहने से पता नहीं लगता। वो हमारे अंदर ही निरंतर मन में संकल्प विकल्प वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। इसके बाद दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है, और दूसरी वृत्ति, दूसरा अनुभव क्या होता है? बुद्धि वृत्ति। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं मैच देखूंगा, वर्ल्ड कप है, फिर देखने नहीं मिलेगा। तो वही बुद्धि का निश्चय, किताब बिताब टेबल सब छोड़कर मैच के सामने टेबल लगाकर टीवी चालू करके बैठ गए। अब मैच शुरू हो, हाँ हाँ, ओ हो मजा, हाँ हाँ, 6 घंटे मैच। अब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैच का मजा आया। दुनिया में भी ये मन और बुद्धि का खेल बहुत चलता है। मन की वृत्ति, संकल्प विकल्प,
और बुद्धि की वृत्ति निश्चयात्मक। सभी मनुष्य के जीवन में ये खेल चलता है। तो ये जो मनुष्य है उसको कोई समझाता है, एक युवा है कि अरे तू विवाह कर रहा है, ये लड़की तो दूसरी जाति के, अंतर जातीय विवाह करना उचित नहीं है, वर्ण संकर होगा। माँ बाप ने समझाया, भाई बहन ने समझाया, मित्रों ने समझाया, आचार्यों ने समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं है। वह अंतर जातीय विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाने से नुकसान भी बताए कि भाई वर्ण संकर नुकसान है। सब ने बताया, नुकसान मुझे समझ में नहीं आता, ये वर्ण संकर क्या होता है, मेरी बुद्धि में बात समझ में नहीं। ठीक है, मैं तो उसी के साथ विवाह, वो जो क्षुद्र युवती है, पढ़ी लिखी है, कॉलेज में साथ में रहती है, और मैं ब्राह्मण हूँ, और वो क्षुद्रा है, मोची है, चमार है, लेकिन मुझे विवाह कर, चाहे वो जैसी भी हो, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और क्या देखना, मोची चमार ये सब जाति पाति ये सब बकवास है, मेरी बुद्धि में बात बैठती नहीं। तो फिर उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया। निश्चय वृत्ति, निश्चयात्मक उसी को बुद्धि कहते, निश्चय आत्मक वृत्ति है उसी को बुद्धि कहते। बुद्धि कही, साक्षात पता लगता है मैंने निश्चय कर लिया। अब वो युवक है, निश्चय कर लिया उसकी बुद्धि वृत्ति ने कि मैं इसी युवती से, चमार युवती से ही विवाह करूंगा, चाहे भले मेरे परिवार कुल ब्राह्मण हो, वैदिक हो, अंतर जातीय विवाह करना है। अब स्वजन वाले, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, सब ने समझाया, नहीं माना। करना है तो उसी युवती से विवाह करना है। आजकल तो ये सब बहुत लव अफेयर बहुत चलता है। अब उसकी बुद्धि में बात बैठती ही नहीं। अब वो जो विवाह करना है तो करने वाला जो है वो अंतर जातीय विवाह करने वाला ही भोगने वाला होगा उसके परिणाम, वर्ण संकर। तो तूने निर्णय किया तो भी कोई निश्चय करता है तो भोगने वाला दूसरा उसके परिवार वाले नहीं, तो भोगने वाला वही होता है। अब वो विवाह करके उसने उसको अपना कर्म किया, उसका परिणाम भी वो भोगेगा। तो निश्चय करने वाला ही भोगता है, जिसने निश्चय किया है कि मैं ये विवाह करूंगा। कौन करता है? मैं विवाह करता हूं, वो भी अंतर जातीय, और फिर मैं भोगता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, वो भी मैं ही हूँ। तो मैं हूँ, उसी ने निश्चय किया बुद्धि से, और मैं हूँ उसके बाद विवाह के परिणाम भोग मैं ही भोगता हूँ। तो सुखी दुखी कौन होता है? मैं हूं। इसीलिए कहते ना भाई, आप निर्णय करो, क्योंकि आपका जो आत्मा है, अंतरात्मा है, मैं हूं, वही निर्णय करेगा, और उसका भोग भी मैं हूं ही करेगा, चाहे सही निर्णय हो चाहे गलत निर्णय। तो इसी प्रकार मनुष्य बुद्धि जो है वो निश्चयात्मक है, मैं हूं उसका प्रकाशक है, साक्षात अनुभव निरंतर सबको होता, मैंने निश्चय कर लिया है। तो ऐसा जानने से एक विसंगति आती है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब
84 लाख जीव प्राणी है, और ये सभी जो है एक साधारण ही है, एक समान है। पंच महाभूतात्मक सबके शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि, परंतु सबके मन बुद्धि अहंकार ये अपने अपने अलग अलग है। दो कबूतर है तो उनका भी मन बुद्धि अंतकरण अलग अलग। यहाँ भी कबूतर दाने चुन, तो उनका भी मन बुद्धि दो चार लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दो चार खा रहे हैं। तो सभी कबूतर के, सभी जीवों के शरीर तो सारे कबूतर के समान है, लेकिन उसके मन बुद्धि और अंतकरण अहंकार भिन्न भिन्न है। अपने अपने संस्कार संचित कर्म के अनुसार अपने अपने अलग है अंतकरण। किसी का सात्विक है, किसी का राजसी है, किसी का तामसी है। तो सभी जीव दिखते तो समान है, मनुष्य भी सभी समान दिखते, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये स्त्री है पुरुष है सब समान, लेकिन मन में जाएंगे सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो सभी के अपने अपने संचित संस्कार के अनुसार सात्विक राजसी तामसी अपने अपने अलग अलग है। इसीलिए रावण जो है उसके संचित संस्कार राजसी है तो राजसी है, कुंभकर्ण है उसके संचित संस्कार तामसी है, इसीलिए वो तामसी है। और विभीषण के संचित संस्कार सात्विक है, धर्मात्मा है, तो उसके सात्विक है। अब है तो तीनों भाई सगे, डीएनए ब्लड परिवार कुल जाति गोत्र ब्राह्मण सब समान है, फिर भी तीनों भाई के संस्कार अलग अलग है, अपने अपने मन बुद्धि अहंकार एक समान नहीं है। ये जानना आवश्यक। क्यों सब में ये, आप उसको समान कर भी नहीं सकते क्योंकि उसके अनंत जन्मों के संचित संस्कार है। कुंभकर्ण को विभीषण जैसा नहीं कर सकते, विभीषण को कुंभकर्ण जैसा नहीं बना सकते, उसके संस्कार है। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट किया है कि ये जो मन शब्द से उसके कारण को समझना कि ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वृत्ति, इसमें केवल मन नहीं है, उसके संस्कार है। और वह प्रकृति त्रिगुणात्मक माया ईश्वर के द्वारा समष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा व्यष्टि अहंकार, और व्यष्टि अहंकार से व्यष्टि वृत्ति, ये सारी मन बुद्धि उसका क्रम है, वो ऑर्डर में है। परमेश्वर की सत्ता में त्रिगुणात्मक माया के अधीन ये प्रकृति के द्वारा फिर वो समष्टि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा फिर व्यष्टि अहंकार में वह उसका सात्विक राजसिक तामसी वृत्ति से वो अपनी प्रवृत्ति करता रहता है। इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मनुष्य मानता है कि मैं व्यक्तिगत, अरे व्यक्तिगत कहाँ, वहां तो ईश्वर भी जुड़ा हुआ है, समस्त प्रकृति माया भी जुड़ी हुई, त्रिगुणात्मक माया, ये पंच महाभूतात्मक संसार भी जुड़ा हुआ, व्यष्टि समष्टि, और फिर वो व्यष्टि अहंकार से वो ऐसा अपने कर्म करता है, और उसमें वो भौतिक अध्यात्म दैव विषय का भोग करता है, वृत्ति करता है, प्रवृत्ति करता है। तो सारा साथ में है, भौतिक पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत, और फिर उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसके साथ समष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर देवता, उसके साथ त्रिगुणात्मक माया और माया को धारण करने वाले परमेश्वर परमात्मा। तो ये क्रम बताया है। परमात्मा से प्रकृति माया,
माया से समष्टि, समष्टि से व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि अहंकार से व्यष्टि पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, और पांच ज्ञानेन्द्रिय से पंच प्रकार के पंच महाभूतात्मक भौतिक विषय, और उसके अनुसार उसमें उसकी वृत्ति प्रवृत्ति होती रहती है। इसलिए अहंकार का कारण जो है वो समष्टि, समष्टि अहंकार, समष्टि माया। जीव है वो व्यष्टि है, और ये सारी सृष्टि है समष्टि है। तो समष्टि जो है वो मायोपाधि ईश्वर के अधीन है, माया त्रिगुणात्मक। और व्यष्टि जीव है, उसका अपना अज्ञान से उत्पन्न उसका अपना अहंकार है, व्यक्तिगत जीव। तो अहंकार, फिर उसके अहंकार के अनुसार उसकी बुद्धि, और उसकी बुद्धि के मन वृत्ति और पंच महाभूत सारा। तो बुद्धि से भी अहंकार के कारण ये उससे प्रकृति से जुड़ जाती है, यानी जिसकी जैसा अहंकार है, अहंकार त्रिगुणात्मक मायामय है। जो सात्विक अहंकार है तो सात्विक बुद्धि काम करती है, राजसी अहंकार है तो राजसी बुद्धि काम करती है, तामसी अहंकार है तो तामसी बुद्धि काम करती है, और मिश्र मिश्र अहंकार है तो मिश्र बुद्धि काम करती है। लेकिन वो अहंकार जो है वो प्रकृति माया से और ईश्वर से जुड़ा है, अलग नहीं है। बुद्धि कोई समष्टि बुद्धि रूप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, क्योंकि बुद्धि व्यष्टि और समष्टि दोनों जुड़ी हुई है ना। तो इसी क्रम में फिर अहंकार आता, अहंकार जो है वह उसके संचित कर्म संस्कार के अनुसार उत्पन्न होता है। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार का, और वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। वो अव्यक्त है, अहंकार को हम दिखा नहीं सकते, अज्ञान भी अव्यक्त है। अहंकार ही सारी प्रवृत्ति और वृत्तियों का बीज है। वो जीव कहते ना, उसका अज्ञान से उत्पन्न अहंकार ही जीव की सारी वृत्ति और प्रवृत्तियों का बीज है। और वो जो अहंकार व्यक्तिगत है जीव का, वो समष्टि माया ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो व्यष्टि समष्टि अलग नहीं। तो समष्टि अहंकार, और फिर समष्टि अहंकार है वो त्रिगुणात्मक माया से जुड़ा, और त्रिगुणात्मक माया है वो परमात्मा के अधीन है। तो ये हमारे शास्त्रों में ये सब प्रक्रिया बताई गई है कि परमात्मा ही अपनी योग माया शक्ति से त्रिगुणात्मक संकल्प करते हैं, और वो संकल्प से ही सारी सृष्टि चलती। और वही संकल्प जो है उसी को माया कहते हैं, प्रकृति को, ईश्वरीय संकल्प। और उसके बाद जीव है अपना संकल्प करता है, व्यष्टि संकल्प अहंकार। तो एक होता है ईश्वरीय संकल्प जो समष्टि सृष्टि का संचालन करता है, और एक जीव का संकल्प है अज्ञान से उत्पन्न अहंकार से, वो व्यष्टि मनुष्य जीव का संसार चलाता है। तो एक समष्टि अहंकार है और एक व्यष्टि अहंकार। समष्टि अहंकार ईश्वर, ईश्वरीय है, और व्यष्टि अहंकार जीव का है। तो वो जीव अपना व्यष्टि अहंकार कहा जाता है। और फिर व्यष्टि अहंकार से वो अपनी इंद्रियों का तादात्म्य करके पंच महाभूतात् संसार में वृत्ति प्रवृत्ति में लग जाता। तो संकल्प से ही, परमात्मा के संकल्प से ही ये व्यष्टि समष्टि पंच महाभूत, पंच महाभूतात्मक सभी जीवों के शरीर, ये सब परमात्मा के संकल्प से ही होते हैं।
तो संकल्प करके आकाश वायु अग्नि जल नाम रूप सब प्रकट होता है। किसके संकल्प? एक तो परमात्मा के संकल्प से, माया उपाधि से, और दूसरा जीव के संकल्प से, जीव का अपना संसार करो। तो समष्टि संसार जो है वो ईश्वर के संकल्प से है, और अविद्या वाले जीव का अपना संसार है, वो अपना व्यष्टि संकल्प से। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों, व्यष्टि में भी परमात्मा का स्वरूप है ना, परमात्मा का ही स्वरूप है, और समष्टि भी परमात्मा का स्वरूप। इसीलिए भगवान जो है पहले तो अकेले थे, फिर संकल्प करके समष्टि हो गए, और फिर समष्टि करके फिर संकल्प किया, व्यष्टि जीव हो गए। तो एको हम बहुश्याम, बहुश्याम एको हम। तो पहले समष्टि रूप से बहुत हुआ, फिर जीव रूप से एक हो गया, एको हम, यो ईश्वर परमेश्वर। तो समष्टि अहंकार से माया उपाधि ईश्वर हो गया, और व्यष्टि अहंकार से वही परमात्मा जीव बन गया। तो समष्टि अहंकार से माया अविद्या, और अविद्या उपाधि से जीव। तो माया उपाधि से वो ईश्वर जो है, ईश्वर ही माया उपाधि से ये समष्टि संसार बन गया, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और व्यष्टि अहंकार से वो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से जीव बन गया। तो ये विवेक करना आवश्यक कि जब तक मनुष्य को परमात्मा की सत्ता समष्टि के साथ व्यष्टि का तादात्म्य बना रहे, इसलिए व्यष्टि समष्टि को कभी अलग नहीं कर सकते। तो दोनों अव्यक्त, माया भी अव्यक्त है ईश्वरीय, और जीव का जो अज्ञान है, अहंकार है, वो भी अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? भगवान ने कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव। यानी सभी व्यष्टि समष्टि जो भी प्रकट होने के पहले क्या थे? बोले अव्यक्त थे, अप्रगट थे। और ये व्यष्टि समष्टि फिर बीच में थोड़ी देर रहते हैं, और फिर अव्यक्त हो जाते, फिर नष्ट हो जाते। तो सारा व्यष्टि समष्टि का ये जो है, वह प्रकट होना अप्रगट होना, और बीच में थोड़ा रहना, बीच में व्यक्त भी है कुछ काल के लिए। इसीलिए परमात्मा का अव्यक्त माया रूप जो है, वो मनुष्य को सामने नहीं दिख सकता। वो व्यष्टि समष्टि अहंकार रूप है, अहंकार अव्यक्त है। आप बताओ आपका अहंकार, फिर आप बताओ ईश्वर का अहंकार समष्टि माया, वो अव्यक्त है। अहंकार से आपका संसार दिखता है, लेकिन आपका अहंकार नहीं दिखता। तो जो भी हम देखते हैं परमात्मा का अव्यक्त माया रूप, वही समष्टि माया रूप ही व्यष्टि अहंकार से जीव बन जाता है। परमात्मा का समष्टि माया रूप अहंकार ही व्यष्टि जीव रूप अहंकार बन जाता है। तो इस तरह यहाँ स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ही समष्टि और व्यष्टि रूप में उपलब्ध है। और वह परमात्मा भी अव्यक्त है, उसकी माया भी अव्यक्त है, और उसका जो व्यष्टि अहंकार अज्ञान है वो भी अव्यक्त है। लेकिन व्यक्त क्या है? संसार, और वो जीव उसके संसार व्यक्त दिखता है, बाकी सब अव्यक्त। सारे जीव अलग अलग प्रकट होते,
सब अलग अलग है। देवता भी, समष्टि ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अलग अलग प्रकट हो गए। सारे 84 लाख जीव अलग अलग प्रकट। इस प्रकार हम देखें कि ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार जिसको इदम कहते हैं, वह इस प्रकृति त्रिगुणी माया ही है, ईश्वरीय। और उस त्रिगुणी माया में व्यष्टि जीव अहंकार अज्ञान से प्रकट हो जाता है। इसीलिए व्यापक रूप से समझना होगा। ये समष्टि मन बुद्धि अहंकार और व्यष्टि मन बुद्धि अहंकार दोनों को व्यापक रूप से एक साथ समझना होगा। समष्टि अहंकार है वो माया उपाधि है, और व्यष्टि अहंकार है जीव का अविद्या उपाधि अज्ञान से है। तो अहंकार को ग्रहण कर लेना चाहिए। दोनों समष्टि अहंकार और व्यष्टि अहंकार दोनों अलग नहीं। इसीलिए ये सारा का सारा जो है व्यष्टि समष्टि प्रकृति माया का ही खेल है। और किसकी माया? परमात्मा की ही प्रकृति माया का खेल है। परमात्मा की प्रकृति स्वभाव ही ये समष्टि व्यष्टि संसार रूप में प्रकट होती है, स्थित रहती है, लय होती है, फिर प्रकट होती। इसलिए भगवान की ये 8 मूर्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि और अहंकार। अष्टधा में प्रकृति भगवान की ये शक्ति जो सारे जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय और संसार की उत्पत्ति स्थिति लय का मूल आधार है। इस प्रकार आज हमने ये अपरा जड़ प्रकृति जो परमात्मा की सत्ता में अपना कार्य करती है माया उपाधि से, उस पर विचार किया। अब आगे जो है परा प्रकृति जो है अपरेयम यानी आत्मस्वरूप साक्षी, वो आत्मभूता परा प्रकृति चैतन्य में प्राण धारण शक्ति सृष्टि समष्टि प्राण, तो वो जो प्रकृति है उसे परा प्रकृति भगवान कहते। इस पर हम कल विचार करेंगे। ये श्लोक नंबर 5 आज पढ़ते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो, इत अन्याम, और ये जो जड़ प्रकृति है प्रकृति माया व्यष्टि समष्टि, इससे भिन्न जो संपूर्ण व्यष्टि समष्टि को धारण किया जाता है वह आत्म रूपा जीव भूता यानी आत्म स्वरूपा चैतन्य रूपा प्राण शक्ति को धारण करने वाली चैतन्य मैं शक्ति प्रकृति, उसे प्रकृति जानो, चेतन प्रकृति जानो, चैतन्य प्रकृति जानो। ये जड़ है अष्टधा और ये चेतन, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो जड़ प्रकृति का भगवान ने निरूपण किया वो व्यष्टि समष्टि रूप में कार्य करती है। तो वो कैसे करती है, उसके 5-8, तो ये जो 8 विभाग है ये वर्गीकरण है अलग अलग। इसे समझने के लिए है तो 3 ही, माया के प्रकृति के सत्व गुण रजोगुण, उसका वर्गीकरण भगवान ने यहाँ 8 विभाग, और इसको और समझाने के लिए ऋषि मुनि आचार्यों ने 24 तत्व कहा। तो बात तो वही है, प्रकृति माया त्रिगुणात्मक का ही जड़ है और उसे चलाने वाला परमात्मा चेतन अंतर्यामी है। वो भी प्रकृति परमात्मा की है चेतन परा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार,
इस प्रकार ये 8 प्रकार से वर्गीकरण की हुई, विभाजित की हुई मेरी अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति है, जिससे सारा भौतिक जड़ संसार, उसका बीज, ये सारा वृक्ष जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे ये सारे संसार वृक्ष का बीज है। ये 8 जो है संसार वृक्ष का बीज है, जीव का और संसार। इसी से संसार उत्पन्न होता है, रहता है, लय होता है। इस तरह उत्पत्ति स्थिति लय होती है। ये बीजात्मक है, जड़ प्रकृति। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।